क्लास 8 की साइंस हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे हम देखेंगे वे टू इंक्रीज दिस फ्रिक्शन, कि कैसे हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो इंक्रीज होता है, कैसे बढ़ाना पड़ता है, क्यों बढ़ता है। तो देखेंगे वे टू इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, मैनी टाइम द फ्रिक्शन इज डी लाइब्रेटरी इंक्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती हैं, ऐसी दिक्कत आ जाती है जिससे हमें जो घर्षण बल होता है वो बढ़ाना पड़ता है। क्यों? सोल ऑफ द शूज़ एंड टायर ऑफ द, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताया गया है कि क्यों करना पड़ता है। सोल ऑफ द शूज़ एंड टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, कह रहे हैं कि हमारे जूते के चाहे शूज हो, जूते के जो तलवे होते हैं वो, या फिर ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो हमारे टायर्स वगैरह होते हैं, मेड कॉरुगेटेड एंड रफ टू इंक्रीज, कह रहे हैं इन्हें हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ताकि इनका जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए। एंड प्रोवाइड टू बेटर ग्रिप ऑन दी, ताकि वो हमारे ज़मीन में और हमारे पैरों की पकड़ को अच्छे से बनाए रखे और हमें गिरने से क्या कर सके, बचा सके। इसलिए कि हमें इन सब में घर्षण बल क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। द ब्रेक पैड लाइनिंग इन ऑटोमोबाइल्स आर मेड रफ इंक्रीजेज फ्रिक्शन बिटवीन द लाइनिंग एंड रिम ड्रम ऑफ द व्हील। आपको पता है आपका जो टायर्स होते हैं उनमें भी कई सारी लाइनें बनाई जाती, क्यों बनाई जाती हैं, ताकि कोई भी तरीके के जो पहिए होते हैं अगर आपके चिकने होते हैं तो ब्रेक फेल भी हो सकते हैं, जिस कारण इसलिए कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे तरीके के रिम ड्रम और लाइनें बनाई जाती हैं ताकि उसमें घर्षण बल क्या हो सके, बढ़ सके और ब्रेक लगाने पर वो आसानी से रुक जाए। अगली हेडिंग दी गई, अगला एग्जाम्पल हमें ब्रेस्टलर का दिया है। ब्रेस्टलर मतलब क्या होते हैं, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेस्टलर दिए हैंगे कि कबड्डी में बैचलर एंड कबड्डी प्लेयर, जो बैचलर के प्लेयर होते हैं और कबड्डी के जो प्लेयर होते हैं, रब देयर हैंड विद सॉइल फॉर बेटर एंड फिल्म ग्रिप, कह रहे हैं कि वो मिट्टी में क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ लेते हैं। क्यों रगड़ लेते हैं? क्योंकि उनके जो हाथों का फ्रिक्शन फोर्स होता है हैंड के और दूसरी बॉडी के अपोनेंट, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरे की जो बॉडी होती है वो आसानी से क्या होती है, पकड़ में आ जाती है। इसलिए हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं। अगली हेडिंग दी गई हमें वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कम करने के क्या उपाय हैं। अगर फ्रिक्शन को कम करना, अभी हमने पढ़ा है कि इंक्रीज कैसे करते हैं, अब है कम कैसे करते। तो आपको पता है जहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि मशीनरी का, आप उसमें देखते होंगे जब घिस घिस की आवाज़ आने लगती है कोई भी मशीन में, या आप पंखे की बात ही कर लो तो आपका पंखा क्या करने लगता है, जब गड़गड़ की आवाज़ करने लगता है तो आप उसमें क्या कर देते हो, या तो ग्रीसिंग कर देते हो या तेल डाल देते हो, ऑयल डाल देते हो, जिससे उसमें क्या होती है, वो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो फिर से स्मूथली चलने लगता है। तो इससे क्या किया हमने, उसके जो घिस रही चीज़ होती है उसको कम कर देते हैं, यानी कि हमने घर्षण बल उसका क्या कर दिया, कम कर दिया। ऐसे ही आपको कई सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल के तरीके से आपको बताया गया है। देखेंगे पहला दिया है आपको बाय पॉलिशिंग द सरफेस, कोई भी रफ सरफेस को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, ठीक है। जैसे दैट सरफेस कैन बी मेड स्मूथ बाय पॉलिशिंग, कोई भी रफ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए हम उसके क्या कर देते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं। पॉलिशिंग रिमूव, और जो जब हम पॉलिश कर देते हैं तो उसके जितने भी पर्वतारोहण होते हैं, यानी कि जैसे कि हिल वैली, ऊपर नीचे जो जगह होती है वो क्या हो जाती हैं, पूरी तरीके से फिल हो जाती हैं, भर जाती हैं। तो पॉलिशिंग सरफेस रिड्यूस द फ्रिक्शन, तो एक उपाय भी हो गया कि पॉलिश करने से भी घर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेकेंड देखेंगे क्या दिया है, बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन दी सरफेस, कि कैसे हम किसी भी सतह पे क्या कर देते हैं, तेल को और ग्रीस को डाल देते हैं, तो उससे भी जो सरफेस होता है, सतह के जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑयल ग्रीस फ्रॉम अ थिन लेयर बिटवीन टू सरफेसेस, कोई भी दो सतह दी गई हैं, आप उसमें कह रहे हैं कोई भी ऑयल डाल दो या ग्रीस डाल दो, सेपरेट टू सरफेस रिड्यूस द चांस, तो आप उसका देखोगे जो इंटरलॉकिंग हो गई, जिससे वो इंटरलॉक कर रहे होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फ्लोर कवर्ड विद दी सोप सॉल्यूशन। अगली हेडिंग हमें दी गई है बाय स्प्रिंकलर सॉफ्ट स्लिपरी फाइन पाउडर ऑन दी सरफेस, कह रहे हैं कि जैसे जब आप किसी भी
तरीके का, यानी कि आपका पाउडर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिकना होता है तो उसको छिड़क देते हैं तो वो भी क्या कर देता है, कई सारे सरफेस, जैसे आप कैरम बोर्ड खोलते हो, ठीक है, कैरम बोर्ड की जो रफनेस होती है हल्की हल्की से, उससे क्या नहीं होती है, आपकी जो कैरम की गोटियाँ होती हैं वो क्या नहीं होती, स्विंग नहीं करती हैं अच्छे से, स्मूथली नहीं चलती है। तो आप उसमें क्या कर देते हो, या तो कोई भी बेकिंग पाउडर या कोई भी तरीके का जो पाउडर होता है वो आप उसमें डाल देते हो। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन पाउडर ऑन द वुडन सरफेस ऑफ फ्लोर ETC रिड्यूस द फ्रिक्शन, दैट इज वाई अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टैल्कम पाउडर इज अप्लाइड ऑन कैरम बोर्ड, ग्रेफाइट पाउडर इज यूज्ड इन मशीन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो कह रहे हैं उस पाउडर ने जो काम किया वो काय का किया है, रिड्यूस द फ्रिक्शन का, यानी कि फ्रिक्शन घर्षण बल को कम करने का काम किया है। अगली हेडिंग हमें जो दी गई है वो दी गई है बाय यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग्स। तो देखेंगे बॉल बियरिंग्स यानी कि जो हमारी बॉल बियरिंग्स होते हैं छोटी छोटी मशीनों में लगे हुए होते हैं, उनको कैसे हम लोग घर्षण बल कम करते हैं। तो व्हेन अ बॉडी रोल, कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी रोल over a surface the force of friction is much lesser than that on a flat surface, that is why friction is being reduced by using wheel, ball bearing और roller bearing in machine। कह रहे हैं जब हम बॉडी को रोल करते हैं सरफेस में द फोर्स फ्रिक्शन इज़ मच लेसर देन, तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, दैट इज़ वाई फ्रिक्शन बीइंग रिड्यूस यूजिंग व्हील। तो उस जो पहिए लगे होते हैं उसके बॉल बियरिंग्स के, मशीन में जो लगे होते हैं रोलर बियरिंग्स, उन सबको क्या कर देते हैं हम लोग, काय का यूज़ किया था फ्रिक्शन कम करने के लिए, उसमें ग्रीसिंग कर देते हैं। बाय स्ट्रीमलाइन द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रॉपरली शेप बॉडी, आपने देखेंगे बहुत सारी स्ट्रीमलाइन के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे जो शिप हुए, जहाज हुए, एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन फ्रॉम एयर ऑन वाटर बॉडीज, एरोप्लेन, रॉकेट, शिप्स है, इन तरीके का इनका आकार इस तरीके से बनाया जाता है कि ताकि वो घर्षण बल को बिल्कुल कम करते हुए और हवा को चीरते हुए क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, निकल जाते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड, कि फ्लूइड में कैसे फ्रिक्शन घर्षण होता है। तो देखेंगे व्हेन अ सॉलिड मूव्स इन अ लिक्विड और अ गैस, आपने देखा होगा जब आपने देखा कि सॉलिड लिक्विड में भी मूव करता है और गैसियस में भी मूव करता है, द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, हाउएवर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस इज लेसर देन दैट द बिटवीन टू सॉलिड। कह रहे कैसे हम कोई भी बल को, बल कम लगे और दोनों सॉलिड्स के बीच में, दोनों सॉलिड्स के बीच का जो फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, वो हम क्या करते हैं, अगर कम कर दें, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड गैस इज लेसर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सरफेस गैस लेसर देन। तो कह रहे दो सॉलिड सब्सटेंसों का जब आप फ्रिक्शन कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जो फोर्स कोई भी चीज़ को, सॉलिड सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड द ड्रैग। कह रहे हैं तो लिक्विड एंड गैसेस में भी क्या होते हैं, फ्रिक्शन कम लगता है तो हमारा काम बहुत जल्दी आसान हो जाता है। अगला दिया है द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ फ्लूइड डिपेंड, का जो डिपेंड्स है किस किस पर, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, वो किस किस ऑब्जेक्ट या किस किस वस्तु पर निर्भर करता है। पहला दिया है इट स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, ठीक है। दूसरा दिया है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। एयर इज द मोस्ट कॉमन गैस एंड द वाटर इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड इन आवर डेली लाइफ टू मिनिमाइज। तो किस किस पे डिपेंड था, स्पीड और रिस्पेक्ट, उसकी स्पीड पे, उसकी किस तरीके से, किस तेज़ी से वो चल रहा है, उसके आकार पे भी निर्भर करता है और उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन गैस एंड वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन लिक्विड आवर डेली लाइफ। करें जो हमारी एयर है ये गैस में भी और वाटर में भी, दोनों में ही कॉमन है, किसमें, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें। टू मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड एयर द मूविंग बॉडी शुड हैव द स्ट्रीमलाइन शेप
द सिमेट्रिकल शेप ऑफ अ बॉडी ऑब्जेक्ट विच ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है? जो धारा रहित आकार के बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने वो देखा था कि शिप हुए, एरोप्लेन्स वगैरह हुए, ये सब किसके बनाए हो जाते हैं? स्ट्रीमलाइन बॉडी। यहाँ तक कि जो हमारे पक्षी होते हैं वो भी सारे स्ट्रीमलाइंस बॉडी के, यानी कि उनमें धाराएं बनी होती हैं, धारा रहित आकार के बने होते हैं। दिस इज सीन फॉलोइंग एग्जाम्पल। कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। द बॉडीज ऑफ शिप, boat, aeroplanes, automobiles are made streamlined to minimize the force of friction with the medium they travel. The body of fish is also streamlined. The meters enter the earth, the meter enter the earth atmosphere at very high speed. At such speed, the friction due to air is also very large. Due to this, temperature of meter entering the earth atmosphere rise to a very high level. As a result, meter burn out soon after entering the earth atmosphere. To protect spaceship from burning during entry to the earth atmosphere, they provide of the हीट शील्ड। क्या मतलब हुआ? कोई भी तरीके के जो अर्थ एटमॉस्फेयर होते हैं, वातावरण होते हैं, आपको पता है कि हमारे अर्थ पर कई ज़्यादा तेज़ी से हवाएं भी चलती हैं, यानी कि हाई स्पीड से भी हमारा वातावरण क्या हो जाता है? बदल जाता है। स्पीड ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर फ्रॉम वेरी लार्ज, और जो फ्रिक्शन होता है वो भी आपको पता है एयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ड्यू टू दिस टेम्परेचर मीटर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर राइजेस वेरी हाई लेवल। और तापमान भी जो होता है, आपको पता है कि कभी कभी जो हमारा तापमान होता है वो भी काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच जाता है। एज अ रिजल्ट, मीटर वन आउट ऑफ सून आफ्टर एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। द प्रोटेक्ट स्पेसशिप फ्रॉम बर्निंग ड्यूरिंग द एंट्री टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, दे प्रोवाइड विद अ हीट शील्ड। तो ये क्या कह रहे हैं? इन सब से बचने के लिए हमें घर्षण बल कम कर दें तो हमारा जो सारा काम होता है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज क्या कह रही है। सबसे पहले हमें क्या दिए रहते हैं? ऑड वन। सबसे पहले हम इसके ऑड वन देखेंगे। तो ऑड वन मेरे फिल नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं इसका क्या है। पहले का दिया है इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन टू सरफेस, हाईली पॉलिश सरफेस। तो इसका जो डिफरेंट है ये वाला सही है, हाईली पॉलिश सरफेस। सेकंड दिया है वाइल, सैंड, ग्रीस, ग्रेफाइट पाउडर। तो आपको पता है वाइल हुआ, ग्रीस हुआ और ग्रेफाइट पाउडर, तीनों ही क्या है? फ्रिक्शन को कम करने वाले हैं। सिर्फ हमारा जो सैंड है वो डिफरेंट है। तीसरा दिया है एरोप्लेन्स, वर्ड, शिप, कार, बोट। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो क्या है? कार। ठीक है, ये थे हमारे ऑड वन। अगली हेडिंग हमें दी गई है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखेंगे पहला क्या दिया है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका होता है? वेट के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एट लीस्ट, कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन। थर्ड, फ्रिक्शन बिटवीन टू फ्लैट सर्फेसिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय ग्रीसिंग। फोर्थ, द फ्लाइंग मशीन ओपनिंग इन द लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स शुड बी स्ट्रीमलाइंड। फिफ्थ, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू वर्क एन आइस बिकॉज, इसका जो हमारा डिफरेंट है वो क्या है? हमारा फ्रिक्शन इज लो। वन वर्ड देखेंगे क्या कह रहे हैं कि फोर्स दैट एक्ट along the surface of contact between two bodies, force of friction, the properly which opposes the relative motion between two bodies is contact friction. The property of surface in contact that gives rise to friction, roughness. अगले दिया है the friction force exerted by fluid drag, the substance applied in between the surface of contact to reduce friction. ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रीस और ऑयल। अब हमें मैचिंग दी गई है। लास्ट क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या हो जाएगा हमारा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बॉल बियरिंग क्या हो जाएंगे हमारे? डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, स्ट्रीमलाइन शेप, फिश, ब्रेक लाइनिंग। फोर्थ का क्या है हमारा? ब्रेक लाइनिंग यानी कि इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फिफ्थ, हिल्स एंड वैली ऑन दी रफ सरफेसेस। तो इसका हमारा हो जाएगा इंटरलॉकिंग। अगली हमें दी गई है चैप्टर बेस्ड फॉर्मेटिंग असेसमेंट। देखेंगे क्या है। पहला दिया है हमें फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब हमको दिया है चैप्टर बेस्ड फॉर्मेटिंग असेसमेंट। देखेंगे पहला दिया है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीजेज बाय। तो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीजेज बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ।
या ए लुब्रिकेटिंग द सरफेस, मेकिंग द सरफेस रफ, स्प्रिंकल टॉल्क ऑन द सरफेस। तो इसका हमारा जो डिफरेंट वो उसका एक चूज द करेक्ट ऑप्शन जो सही है वो है मेकिंग द सरफेस रफ। सेकेंड दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रिक्शन इज डिसएडवांटेजियस। तो इसका जो हमारा सही है रनिंग ऑफ अ मशीन, वॉकिंग ऑन द रोड, अप्लाइंग ब्रेक ऑफ अ रनिंग व्हीकल और राइटिंग ऑन अ पेपर। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है रनिंग अ मशीन। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। पहला हमें दिया है फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन डैश टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स अपोजिट। सेकेंड फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द डैश ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट रफनेस। थर्ड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग इज कॉल्ड डैश वैल्यू ऑफ डैश डैश फ्रिक्शन। तो इसका लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्थ द डैश बिटवीन द रोड एंड द टायर परमिट सेफ ड्राइविंग। तो इसका जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो हो जाएगा फ्रिक्शन। द बोट्स एंड शिप आर मेड डैश टू डैश द फ्रिक्शन स्ट्रीमलाइन एंड लोअर डिक्रीजेज। अब अगली हमें हेडिंग जो दी गई है ट्रू और फॉल्स। क्या दी गई है? ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। पहला दिया है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच ऑपरेट्स व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि ट्रू है। फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस इज कॉन्टैक्ट विच विथ ईच अदर, ये भी हमारा ट्रू है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये हमारा क्या है? फॉल्स है। फोर्थ दिया है द एप्लीकेशन of brakes to stop a bicycle is due to the friction between the brake lining and the rim, ये हमारा ट्रू है। अगली जो हमारी है लास्ट जो हमारा दिया है फिफ्थ रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, फॉल्स। अब हमें दिए हैं पजल, तो देखेंगे पजल क्या है। सबसे पहले हमें दिया है अक्रॉस में और डाउन में, तो हम सबसे पहले अक्रॉस में दिया है। क्लू आपको दिया है, पहला दिया है कि सिमेट्रिकल शेप ऑफ अ बॉडी। तो सिमेट्रिकल शेप ऑफ अ बॉडी क्या होता है? स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन। सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या करता है? फ्लूइड एक्सर्टेड करता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं? ड्रैग। थर्ड द टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज द लोएस्ट ऑफ ऑल। तो क्या मतलब हुआ? द टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज द लोएस्ट ऑफ ऑल, लॉन्टिंग, रोलिंग। क्या हो जाएगा? रोलिंग। फोर्थ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड अपोजिंग देयर मोशन ओवर ईच अदर, तो इसका हमारा हो जाएगा फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। डाउन में देखेंगे क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ पैटर्न ग्रुप्स ऑन द शू, कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ पैटर्न ग्रुप्स ऑन द शू शोल ऑन फ्रिक्शन। तो फिफ्थ का हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग, यानी कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा जब आपके पैरों के जो शूज होते हैं उनके जो तलवे हैं उनमें क्या कर देते हैं? सोल को क्या कर देते हैं हम लोग? उसका ग्रुप्स बदल देते हैं, तो हमारा जो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिक्स द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? यानी कि रफनेस होता है, तो सिक्स का हमारा जो है वो है रफनेस। सेवेंथ अनदर कॉज ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा जो कॉज ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या कहलाता है? अधेशन। क्या होता है? अधेशन। एट इफेक्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट ऑन फ्रिक्शन, कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिशिंग, अगर कोई भी सरफेस को आपका वो खुरदरापन है, ठीक है, कह रहे हैं उसको पॉलिश कर दें। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, आप उसको पॉलिश कर दोगे तो उसके जितने भी हिल और वैलीज होंगे वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा? स्मूथली, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? इसका जो फ्रिक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? कम हो जाएगा, यानी कि घर्षण बल कम हो जाएगा, तो डिक्रीजेज। तो एट्थ जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? डिक्रीजेज। नाइन्थ इट लोवर्स द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, कह रहे हैं दो सरफेस हमें दी गए हैं, दो सतह दी गई हैं, उनका हम फ्रिक्शन
किस तरीके से कम करेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब होता है कि उन दो सरफेसों में हम या तो ग्रीसिंग कर देंगे या तेल डाल देंगे या ग्रीस ऑयल या पेंट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, जिससे उनके फ्रिक्शन क्या हो जाए, घर्षण बल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर फिल होगा वो क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन। ये हमारा जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हमारे दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट, वो हम आपको करवाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।